हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्माइल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। और हम कर रहे थे क्लास 8th का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स। और टॉपिक चल रहा था हमारा फ्रेंडली एंड यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसमें हमारा लास्ट यूज़ रह गया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। वो था यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन में, दवाइयों में क्या रोल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ होता है, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यूज़ है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी में जो पैंक्रियाज होती हैं वो रिलीज़ करती हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, लेकिन जब ये पैंक्रियाज अपना काम करना बंद कर देती हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं, तब ह्यूमन को एक डिसीज़ होती है जिसका नाम है डायबिटीज़। हम जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, वो डिसीज़ होती है। तो इंसुलिन अब बॉडी ने बनाना बंद कर दिया। तो इंसुलिन क्या है? जो बाहर से मैन मेड इंसुलिन है, फैक्ट्रीज में बनी हुई इंसुलिन है, अब ह्यूमन को वो देनी पड़ती है। ठीक है, इंजेक्शन के जो रूप में है वो देनी पड़ती है। ठीक है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं इंसुलिन के। तो वो इंसुलिन है वो किसकी हेल्प से तैयार की जाती है? वो बैक्टीरियाज की हेल्प से तैयार की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ मेडिसिन में इंसुलिन का हो गया। मतलब जो इंसुलिन तैयार होती है वो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरियल डिसीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। जो डिसीज़ हमें बैक्टीरिया से होती हैं, उस डिसीज़ को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, और कॉमनली हम ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हमें जब कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स देता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहली एंटीबायोटिक 1928 में डिस्कवर हुई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, 1928 में पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई, किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर की थी। ठीक है, और किससे डिस्कवर की थी ये? किससे? पेनिसिलियम नाम की एक फंगस है जिससे कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई? पेनिसिलिन। ठीक है, और आपने सुना ही होगा कई और एंटीबायोटिक्स के नाम, जैसे कि अमोक्सिलिन, टेरासाइलिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स के नाम है जो कॉमनली हम सुनते हैं। ठीक है, ये क्या है? जो भी डिसीज़ होती हैं किसी भी फंगस की वजह से, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, वो ये एंटीबायोटिक्स ठीक कर देते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स को लेते समय थोड़ी बहुत हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी होती है। ठीक है, कुछ सावधानियां हमें जो रखनी पड़ती हैं इनको यूज़ करते समय। तो सबसे पहले सावधानी क्या है कि जो भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो किसी अच्छे डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। वैसे हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। और अगर डॉक्टर ने किसी ने एंटीबायोटिक एडवाइस किया है तो उसका हमें फुल कोर्स करना चाहिए। जैसे 1 महीने की अगर वो एंटीबायोटिक हमें लेनी है तो पूरा महीना हमें लेनी चाहिए। ठीक है, जो कोर्स है वो बीच में नहीं हमें छोड़ना चाहिए। और जो थर्ड इसकी प्रिकॉशन है वो है कि एंटीबायोटिक्स की जो डोज है वो सही लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी डोज ज़्यादा ले ली, कभी डोज कम ले ली। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो एंटीबायोटिक्स होगी वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगी। ठीक है, और वो अपना जो असर है वो नहीं करेगी। एंड जब ज़रूरत ना हो तो हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। जितना हो सके हमें रहना चाहिए इसके बिना, और जब बहुत ज़रूरत हो तब लेनी चाहिए। नहीं तो अगर हम जब ज़रूरत नहीं है तब भी ले रहे हैं तो क्या है, जो हमारी बॉडी में यूज़फुल बैक्टीरिया होती हैं ये उनको किल कर देती है। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो सकती है एंटीबायोटिक्स की वजह से। ठीक है, तो अगला है इसमें प्रिकॉशंस ऑफ वैक्सीन, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। मतलब वैक्सीन बनाने में भी अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो वैक्सीन क्या होती हैं? वैक्सीन वो दवाइयाँ होती हैं कि जो डिसीज़ लगने से पहले ही दे दी जाती हैं ताकि डिसीज़ ना लगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने बचपन में पोलियो की बूंदें पी होगी, तो पोलियो की बूंदें वो क्या है? वैक्सीन है। ठीक है, जिसकी क्यों पिलाई जाती है? ताकि इन फ्यूचर आपको पोलियो ना हो। ठीक है, कई तरह की वैक्सीन होती हैं। जो वैक्सीन होती हैं वो मीज़ल के लिए भी होती है, मम्प्स के लिए होती है, रूबेला के लिए, पोलियो के लिए होती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी वैक्सीन होती हैं। ठीक है, टेटनस के लिए वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी यानी कि काला पीलिया के लिए भी वैक्सीन होती है। ठीक है, तो
ये जो वैक्सीन हमारी जो बॉडी होती है ना, इसमें एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही वंडरफुल एक मैकेनिज़्म चलता है, जिसमें क्या है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट अपने सिपाही बनाने लग जाती है। उस सिपाहियों को हम क्या कहते हैं साइंस में, एंटीबॉडीज़। ठीक है, हमारी बॉडी जब अपने बंदे तैयार कर लेती है, अपने एक सेना तैयार कर लेती है उन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, तो उनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, जब वो बनाने लग जाती है तो वो एंटीबॉडीज़ जो बाहर से बैक्टीरिया एंटर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डिसीज़ होती है, तो वो एंटीबॉडीज़ उससे लड़ती हैं एंड उस बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। और किल करने के बाद जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, या तो कई बार हमारी बॉडी में रह जाती हैं किसी केस में, और कई बार वो जब बैक्टीरिया ख़त्म करती हैं वो खुद भी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और जब रह जाती हैं तो क्या होता है, उस केस में क्या होता है, अगर कोई फिर से कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक कर लेता है, तो अब एंटीबॉडीज़ पहले से बनी पड़ी हैं हमारे ब्लड में, तो क्या करती हैं, वो एकदम अटैक करती हैं, और जब वो दूसरी बार ऐसा होता है तो बहुत जल्दी हमें उस बीमारी से रिलीफ मिल जाता है, और जिसकी वजह से हमें वो डिसीज़ नहीं होती। ठीक है, तो जो वैक्सीन्स हैं कई बार तो वीकेंड जर्म्स की फॉर्म में दी जाती है, मतलब कि वीकेंड जर्म्स की फॉर्म में, मतलब जो जर्म्स जिंदा होते हैं, ठीक है, वैक्सीन्स में, बट वीक हो जाते हैं, उनकी फॉर्म में दी जाती हैं। जहाँ वैक्सीन्स होती हैं जिनमें मरे हुए जर्म्स पाए जाते हैं, डेड जर्म्स उसमें डाले जाते हैं। ठीक है, कई इस प्रोसेस से वैक्सीन्स बनती हैं। ठीक है, तो कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, मतलब इंजेक्शन से उनको हमारी बॉडी में डाला जाता है, और कई वैक्सीन्स होती हैं जो ओरली, मतलब मुंह से, हमारे माउथ के थ्रू हमें दी जाती हैं, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स। ठीक है, तो हाँ, कई तरह की वैक्सीन्स ऐसी हैं जिसने हमारे इंडिया में जो डिसीज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी उस रिलेटेड, जैसे कि स्मॉल पॉक्स की डिसीज़ अब हमारे इंडिया में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वैक्सीन के कारण। ठीक है, और एक डिसीज़ जो पोलियो की डिसीज़ है, पल्स पोलियो की डिसीज़, वो भी अब हमारे इंडिया में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो आगे का टॉपिक है यूज़फुल बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमारा लास्ट यूज़ है, यूज़फुल बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो डिसीज़ है वो हमें नहीं लगती। तो वो कौन कौन से कई बार बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे ज़्यादातर इंटेस्टाइन में रहते होते हैं, जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन्स होती हैं। ठीक है, उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं, विटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के विटामिन चाहिए होते हैं वो देते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। एक बैक्टीरिया है हमारी इंटेस्टाइन में जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन में होता है, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन वगैरह, इसमें होता है। इसके क्या होता है, जो ये डाइजेस्ट भी करता है खाना, ये विटामिन्स भी बनाता है, और जो टॉक्सिन्स आ जाते हैं कई बार खाने, मतलब कोई जहरीले पदार्थ, ये उनको भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी हमारे अंदर टॉक्सिन जो है वो अपना असर नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये थे यूजेस जो आज हमने कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, फीडबैक के लिए भी कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा ले सके। थैंक यू।